सुनिए ध्यान से। देखिए आज की मोटिवेशन क्लासेस में आप क्या सीख पाते हैं। अगर आज आप एक छोटी सी मोटिवेशन क्लासेस में ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट की मोटिवेशन क्लास दे रहा हूँ मैं, कुछ यहाँ पे लाइनें लिख के लाए हैं हम और उनके बारे में आपको समझाना चाहेंगे। अगर आपको समझ में आई बात है तो ठीक है, अन्य बच्चों तक शेयर जरूर करिएगा, है ना। और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पे नए हैं तो लाइक जरूर कर ले, ठीक है ना। चलते हैं, देखिएगा आज का जो दिन है आपका सर 10/11/25 है ना। दिन क्या है आपका? सोमवार। डेट आपकी 10/11/25 है। मोटिवेशन क्लासेस। अब मोटिवेशन क्लासेस अर्थात एक प्रकार से आपकी क्या सकारात्मक आदतें कि हाँ हम क्या आदतें अपना सकते हैं उनके बारे में है, और अपनाना चाहे तो कितना समय लग पाएगा उनके बारे में है, ठीक है। तो जैसे पहले क्या लिखा है सर? हार को हराने का एक ही मूल मंत्र है, क्या है सर? धैर्य। जैसे हम कहीं भी क्लास ले रहे हैं तो अपने आप पहले धैर्य बनाए रखिए, पेन एन को सब साइड में रख दे, अटेंशन होके बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके एकदम पूरा ध्यान इधर दे, तभी आपको क्लास समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी। पहली चीज हो गई धैर्य बनाए रखे, अर्थात हमने बोला है कि 10 से 15 मिनट समय लगेगा, तो पहले अपन लोग क्या कर ले, सभी अंश हो जाए कि हाँ सर धैर्य है इतना कि हाँ 15 मिनट बैठ लेंगे। बैठ सकते हैं 15 मिनट में? आपसे पूछ रहा हूँ, बैठ लोगे? ठीक। अब इसका एक हार की बात आ रही है। अब हार जीत में किस में होती है? अगर हमने मन में, वचन में, कर्म में, अपने आप में ठाना है अपने अंदर से, किसी को भले ही नहीं बताया कि हमको क्लास में फर्स्ट आना है या फिर नवोदय में पास हो जाना है, सिलेक्ट हो जाना है, या फिर मींस का मेरिट मॉडल में सिलेक्ट हो जाना है, अगर उसमें नहीं हुए सेलेक्ट, हार हो गई उसमें, तो उसका भी एक क्या है मूल मंत्र? धैर्य। क्योंकि धैर्य होगा तो क्या हो जाएगी, कठिनाई में थोड़ा मजबूती मिलेगी। अर्थात कोई भी आपका कठिन समय आने वाला है, बाय चांस आपका यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें भी आप क्या रखिए सर? धैर्य बनाए रखिए। अभी कक्षा 8वीं में हमारे पास, वहां फिर से नवोदय में जाने का चांस मिलेगा अगर आप क्या बना रहे हैं? धैर्य बना रहे हैं। फिर क्या लिखा सर? मानसिक दबाव में राहत, अर्थात अरे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यार, कितना टेंशन है। वो मानसिक दबाव मतलब टेंशन, मैं उससे बोल रहा हूँ वो भी बता रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो नहीं कहते अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई, है ना। तो भाई मानसिक टेंशन ही बनेगी, है ना। टेंशन में क्या होता है, बस यहाँ वहां की बातें बेमतलब का, और पूरा आपका रूटीन जो रहता है एकदम चेंज हो जाता है। इसलिए दबाव, मानसिक दबाव अर्थात टेंशन न लाए, धैर्य बनाए रखे हर चीज, क्योंकि भाई हर उतार के बाद चढ़ाव आता है, चढ़ाव के बाद फिर उतार आता है ना। अगर हमारी जिंदगी में देखे हैं हमारे मानसिक दबाव में अगर ऐसी ऐसी लाइनें चल रही हैं तो मतलब ये इंसान जिंदा है, अगर ऐसी लाइन चलेगी तो मतलब फिनिश हो गया है। कि ऐसी ऐसी अगर ऐसी लाइनें आने लगी, देखियो हॉस्पिटल में अगर ऐसी लाइनें आ गई तो आप इंसान का हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। अगर मगर ऐसी लाइनें चल रही हैं मतलब इंसान जीवित है। लिया। फिर लिखा है सर संकल्प की शक्ति। अगर आपके अंदर क्या है? धैर्य है, धैर्य है आपके अंदर, तो आप संकल्प ले सकते हैं कि सर एक और सुनहरा अवसर मुझे मिल गया है, मैं दूसरा अवसर मुझे जो मिला है मैं उसमें पिछले बार जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें मैं और अधिक अपना एफर्ट लगाऊंगा, दुगना शक्ति लगाऊंगा, और मैं फिर से आज से नया संकल्प ले रहा हूँ। जैसे हमने उठने का कई बार बताया कि उठ जाइए उठ जाइए, मगर मैं बोल रहा हूँ पिछला जो हुआ तो छोड़ दो, अब आज से पुनः आरंभ करें। मैं एक टाइम टेबल लेके आया हूँ, कुछ बच्चों ने बनाया है, उस पर आज से फिर से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, ये रहा आपका पहला, मैंने इतने मिनट में समझाया, एक लाइन को समथिंग 5 मिनट में समझाई, ठीक है ना। तो आप लोग भी ऐसा समझाना सीख लो, कहीं काम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा लिखा सर सफल आदतों को बनाने में वक्त लगता है। यहाँ पे लिखा है कितना वक्त लगता है आपका? 21 दिन या 3 से 4 हफ्ते, क्योंकि 21 दिन बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, मतलब 3 हफ्ते, और 7 चौका 28, मतलब 1 महीना समथिंग लग जाता है। अर्थात अब मैं बोल रहा हूँ किसमें? फोकस ला रहा हूँ, लाओ किसमें?
कुछ बच्चों ने क्या बनाई है सर, दिनचर्या बनाई है। ये किसका है, अंश कुमार काशी ने बनाया, ठीक है ना। दूसरा किसने बनाया, अतुल कुमार, कौन है, अतुल कुमार काशी ने बनाया। और उठाओ इसको। एक भगवान तो हमारे ऐसे हैं, कौन, युवान नामदेव, ये कोचिंग का टाइम टेबल छाप के लाए हैं, घर में दिनचर्या बनाने के लिए बोले थे, फिर भी बढ़िया अच्छा पेज में बना के लाया है, काम आएगा कहीं ना कहीं। एक है अपनी भारती देवी, ये भी बढ़िया बना के लाई है, ठीक है। पेज नहीं मिल रहा था बेचारी, क्या करे अब, ठीक है, कबाड़ से जुगाड़, बढ़िया, ये भी बढ़िया लिखी है। क्या है, आपका दिन, समय दिनचर्या। मैंने ग्रुप में भी भेजा था कि आपको समय और दिनचर्या लिखना है, मगर इसके आगे आपको ये लगाना है कि आज आप उठे, हाँ, नहीं उठे ना, सही और गलत का चिन्ह लगाने के लिए खंड बनाना है इसके आगे, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। आप सर क्या ये चेंज हो जाएंगे कि हमने सर लिखा है 5 से 7:30 बजे तक पढ़ना लिखना, क्यों, इसको चेंज करने में क्या है, सफल आदतों को बनाने में क्या लगता है सर, वक्त लगता है। एक दिन में कोई भी आदत चेंज नहीं हो जाएगी। अर्थात आज हम कितने वर्ष के हो गए, कितने वर्ष के हो गए सर, कोई 13 साल का हुआ है, कोई 7 साल का हुआ है, कोई 5 साल से ज्यादा वाले बैठे हैं इधर, है ना। नवोदय वाले कितने साल के हो गए, 10 साल के हो गए। तो मतलब जब 10 साल में तुम्हारी आदतें कुछ और बनी है, तो क्या 21 दिन में इतनी जल्दी चेंज हो जाएंगी? उनको चेंज होने में टाइम तो लगेगा, 1 आध महीने तो लगेगा ना समय, क्यों मोहे। हमारी याद डेली है बिल्कुल कि सर 7 बजे आना नहीं है, 7:30 बजे आना है। तो आज भी टेस्ट में गए ना, आधे घंटे बचे हमारे टेस्ट के लिए, फिर कहो गुरुजी आधा टेस्ट हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है आज। तो पहले आप क्या करें सर, कि पहले जो आदतें बनी थी उसमें सुधार करने में तो वक्त तो लगेगा, क्योंकि सर किसी की 8-10 साल से चल रही है वही आदतें चल रही हैं। अब वो आदतें जब चल रही हैं तो उनकी जड़ें बन गई हैं, हमको वैसे ही करना है, हमारे नेचर में आ गया है। हम कुछ भी करें हमारे नेचर में वही शामिल हो गया है कि हम वैसे ही करेंगे। हम कितना भी समझाएं, नहीं सर, नहीं, गांव की भाषा में नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बैल चलेगा चलेगा तो मेड़ ही फोड़ेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, चली बैल तो चल वे करी ना मेड़ फोड़ी, गांव की भाषा में ऐसे नहीं बोलते हैं, सुन लिया करो, सुन लीजिए, ठीक है। तो याद रखें, टाइम टेबल को आपको ये बनाना है। आज की डेट कितनी हो गई, 10 तारीख, ठीक है। आरंभ करना सर 11/11/25 से, ठीक है, और अगली 12/12 है ना, 25 को मेरे को दिखाना कि सर कितना अंतर आया, ठीक है ना। ये टारगेट है आपके मोटिवेशन क्लासेस का आज की शुरुआत है, ठीक है ना। आप बीच बीच में आपको प्रतिदिन आपको मुझे दिखाना पड़ेगा कि प्रतिदिन आप उठे नहीं उठे, और ये आपकी कितने दिन तक चलेगा, 12/12 तक, ध्यान रखना। सब बच्चे दिखाएंगे और ऐसा आप ऐसे खंड बना के लाएंगे। ये टाइम टेबल आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा, 10-11 से यहाँ तक ऐसे खंड बना के लेगा। खंड और छोटे बना सकते हैं क्योंकि सही और गलत का चिन्ह बस लगाना है, अर्थात ये जो एक खंड बने उनके 2 डबल खंड आप कर सकते हैं क्योंकि सही और गलत बस का चिन्ह लगाना है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। क्योंकि भाई अच्छी आदतें बनाने में समय लगेगा। अगर आज से आपने अच्छी आदत नहीं लगाई तो बुरी आदत अपने आप लग जाएगी, लगाना नहीं पड़ेगा। ये कटु सत्य है। जिस प्रकार हम, है ना, स्कूटी बाइक लेकर के अधिक ऊंचाई तक जाते हैं, रिवर्स आने के लिए गियर नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिक उसका कनेक्शन है। तो ठीक उसी प्रकार आपका ऑटोमेटिक कनेक्शन क्या है कि अगर आज आपने अच्छी आदतें नहीं लगाई तो बुरी आदतें अपने आप लग जाएंगी, लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलते हैं, इसको भी हमने समथिंग 4-5 मिनट में समझाया, ये दूसरा स्टेप था। आगे चलते हैं, तो ये चीज सीख लें, बोलते जा रहे हैं, सीख लीजिए, काम आएगी। तीसरा है सर, जैसा आप सोचते हैं ना वैसा ही आप होते हैं। अर्थात कैसे, मैंने एक छोटी सी हिंट लिख दी है, मन के हारे हार है मन के जीते जी। अर्थात क्या लिखा है, जैसे आप सोचते हैं। सर हमने सोच लिया कि आज से टाइम टेबल बना लेंगे, है ना, और अच्छा से अच्छा बेहतर परिणाम कब करके लाएंगे सर, शायद कुछ ऐसा बीच बीच में सर कुछ प्राइज वगैरह रख दें। हाँ, ये होनहार छात्रा थी कि 12/12 को अच्छा चीज करके दिखाई है ना। तो अपने आप में क्या लग ले कि हाँ, जो आपकी सोच है कि हमने सोच लिया कि सर मेगा सारणी आज बनाते जा रहे हैं, तो हो सकता है मेरी आदतों में कुछ सुधार आ जाए,
12-12 तक। मैंने जो आज से टाइम टेबल बनाया है शायद उसमें कुछ बेहतरीन परिणाम मेरे को मिल जाए, है ना। मगर कुछ सोचते हैं क्या, नेगेटिव थिंकिंग, क्या होता है इससे, क्या होगा इससे, मतलब बेवजह के सवाल जवाब करेंगे तो बेवजह का परिणाम भी मिलेगा, है ना। परिणाम तो आपको मिलेगा, जैसा आप करेंगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेगा। वो परिणाम आपको हर सोमवार को मिल जाता है। जैसे हमने मंगलवार से क्लास ली और शनिवार तक क्लास जाती है और हर सोमवार को हम टेस्ट ले लेते हैं। उसमें 55 वही अंक ला पाएगा जिसने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक A to Z होमवर्क पूरा किया हो, तभी तो उसके 55 नंबर आएंगे। और जो कोई प्रतिदिन का होमवर्क पूरा नहीं करेगा कहां से ला पाएगा, नकल करेगा। और जैसे नकल करेगा वैसे नजर में आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, कोचिंग से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो कुछ चीजें होती हैं, इनको आप अपनाइए, ठीक है ना। और मन में अगर ठान लिए एक बार तो सर जीत है ना, और मन में हार लिए तो सर हार है, ठीक है। मन में अगर ठान लिए तो जीत है, मन में ठान लिए तो हार है। मन में ठान लिए कि सर कितनी भी ठंड पड़ जाए, क्योंकि आज से तो आरंभ हुई है ठंड, इसके बाद और भी कितनी कड़ाकी ठंड हो जाए, एक भी दिन मेरे को गैर नहीं करना है। हो सकता है जिस दिन मैं गैर करूं उसी दिन सर बहुत अच्छी बातें बता दे, और वही बातें शायद मेरे आगे आने वाले भविष्य में मेरे काम आ जाती। ऐसी मानसिक प्रवृत्ति अपने अंदर लाइए कि सर जिस दिन हम नहीं आएंगे ना गुरु जी लोग उसी दिन अच्छी चीजें बताएंगे। दे भैया हम यहाँ पे है ना, नीचे नहीं आई वसंत में। तो ये चीजें आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, ऐसा समझाना सीख लो, है ना। 15 मिनट हो गए होंगे। फिर लिखा है सर अतीत के पछतावे से तनाव होता है, अर्थात यहाँ बात आई थी क्या, मानसिक दबाव, टेंशन। अतीत में सर जो है ना, बीती ताई की सारे दे आगे की सुध ले, जो बीत गई सो बात गई। ये बातें आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, मैं ही कई बार सुनाया हूँ। अर्थात जो हो गया तो रहने दीजिए ना सर। अभी तक जो टाइम टेबल बना था इसके पहले नहीं बनाए थे, कई बार बनवाए थे, वो बार भी कई बार चला, कुछ दिन तक चला, 1 महीने चला, 2 महीने चला, फिर फेलियर हो गए, नहीं उठे। मगर आज हमने एक बार पुनः प्रयास किया है कि सर एक बार फिर से इसमें ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ बहुत कष्ट में होती है। कोई बोलते हैं कि बचपन बड़ा सुंदर होता है, बस 5 साल तक होता है बस, उसके बाद फिर लो होमवर्क, ये करो वो करो, इनकी सुनो उनकी सुनो, वो सब टेंशन भरी जिंदगी। सबसे ज्यादा कष्ट में स्टूडेंट को ही रहता है, और जो गध ही रहता है तो उनको टेंशन नहीं, मस्त मस्त मौला जी रहे हैं, है ना। ध्यान रखना स्टूडेंट में मानसिक, अभी इसका ही पढ़ना है, अभी इसका भी सब्जेक्ट 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, अभी कोचिंग का अलग करना है, स्कूल का अलग करना है, ओलंपियाड का अलग करना है, सर मीन्स का मेरिट नवोदय का अलग करना है, सारी चीजें टेंशन रहेगी तो कष्ट में जीवन रहेगा। मगर नहीं कहते जो जितना आज कष्ट उठा लेगा, जो जितना आज कष्ट उठा लेगा, कल के लिए उनका भविष्य एकदम, जो फ्यूचर है, फ्यूचर जानते हो, भविष्य एकदम रहेगा, सुनहरा रहेगा। जो आज ठान लिया कि सर जितने भी कष्ट आएंगे हम आज से क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं कहते जो डर गया सो मर गया। मर गया मतलब टोटल मर जाना नहीं, जो डर जाता है। महक इधर देखो, जो डर जाता है अर्थात कि थोड़ी सी अगर बातें यहाँ पे बताई है, फिर आपकी क्लास में आपके गुरुजी ने पनिशमेंट कर दी, है ना, मगर स्टूडेंट है भाई, वो तो बुरा मानेगा। मगर कुछ विद्यार्थी ऐसे रहते हैं कि हाँ सर, है ना, गुरुजी मारे घम घम विद्या छम छम, ऐसे वाले अगर विद्यार्थी होते हैं फिर से उनमें सुधार आता है। मोहन भैया बाद में लिख लेना, ये बात में बोलते जिनके नाम ले रहे हैं ना, मतलब फिक्स है, ये कमजोर विद्यार्थी का ही नाम ले रहे हैं। अपने आप में कुछ कमी है। मैं कितनी बार फोकस किया हूँ कि जबकि आपकी, चाहे मैं समझाऊं इधर, चाहे आपके गुरुजी समझाएं, आई टू आई कांटेक्ट लगाए, इसलिए चश्मा लगाए, इसमें ज्यादा दिखाई देता है ना, सुंदर दिखाई देता है, इससे ज्यादा अच्छा इसमें दिखाई देता है ऐसे। मगर सुनो तो, हम कुछ बोल रहे तो समझो, आगे शायद आपकी कुछ काम आ जाए, है ना। चलते हैं आगे। तो क्या होता है सर,
अतीत के पछतावे से तनाव ही होगा। अर्थात जो हो गए है ना उसमें आप टेंशन लेंगे, बेमतलब का पछतावा करेंगे तो ये तनाव ही बनेगा, बेमतलब की बातें होंगी, है ना, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर एक बार हम जितने पुराने मतलब दिन थे उनकी टेंशन गिने और आपके घर में देखें, अगर आपको कोई बोलता है कि आपके बारे में ऐसी बातें कमियां निकाल के बोलेगा और उसका आपके घर में कुछ हल निकालो का निकलेगा सब 0 सन्नाटा, कुछ हाथ सिलाई निकलेगी, हाथ सिलाई सब सुनना होगी। क्योंकि भाई अगर हम किसी की निंदा वगैरह है ना इसका बताने लगे, निंदा से दुनिया में गुस्सा और निराशा बढ़ती है। निंदा से अर्थात हम किसी का क्या कर रहे हैं, निंदा या फिर निंदा सुन के आ रहे हैं, उसमें हम दिन भर एनालाइज कर रहे हैं तो उसका कुछ निकलेगा हल, कुछ हल नहीं है। मगर बोला भी गया है कि निंदक नहीं अरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पाने साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। अर्थात निंदक को पास में रखने के लिए बोला गया। मगर आजकल तो लगता है मैं अपनी खुद की बुराई नहीं सुनता, मैं है ना, सबको ऐसे लगता है। अगर आपके कोई काटने लग जाए तो अच्छा लगेगा, कभी नहीं। मगर आपके कबीरदास जी बोले हैं ऐसा कि बिना पानी साबुन के बिना आप बस क्या करते हैं, मतलब कहा जाए कि आपकी कमियां निकालने के लिए बिना सैलरी के लोग लगे हैं, बिना पैसे के। तो मगर कभी कभार इनसे क्या हो जाता है सर, गुस्सा भी आ जाता है, क्या हो जाता है, तनाव आ जाता है। क्या होता है सर, निंदा से दुनिया में गुस्सा और निराशा बढ़ती है। मैं आपको ही बार बार बोलता जाऊं तो एक दिन गुस्सा आ जाएगी सर, हमेशा हम ही को बस बोलते हैं, इसको नहीं बोलते, ये ऐसा करके लाता है, ये ऐसा है ना। तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि कल ही हम बात की अपने हल्दीकार गुरु जी से और काफी बातचीत हुई है, ये अपने गुरुदेव श्री है ना, इनसे ओहो इनसे भी समथिंग बात हुई, बोलेंगे क्या हालचाल है, बढ़िया है, अपने स्कूल के हालचाल बताइए। तो बढ़िया वार्तालाप, कह रहे हैं हाँ सोना ठंड होने लगी क्या, फौजी माँ साहब है, बीच में क्लिक करके देख लो अच्छे से, है ना। तो मैं भी इनसे वार्तालाप करते रहता हूँ, है ना। और ये उन्होंने भी अच्छी खासी मतलब बताई है कि क्या बताई है सर, जिसके पास जो होता है ना वही देता है, जिसकी जो आदत होती है ना यार, तो उसकी आदत में है कि यार हर किसी की नुक्कस निकालना, उसकी आदत ही बन चुकी है। तो आप उससे कुछ उम्मीद ही मत रखिए, आप अपने कर्म कीजिए, आप अपने कर्म पे फोकस कीजिए, है ना। जिसको जो बोलना है फिर बोलने दो, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। तो ये बात समझ आ रही है, निंदा मत कीजिए। एक आध बार जैसे हम लोग बता दे रहे हैं आपको प्यार से कि आपकी ये कमियां हैं, अगर बार बार उसी में बताते रहेंगे ऐसा करो ऐसा करो, टेंशन बन जाएगी बेमतलब का। मेरी बात हो चाहे आपकी बात हो, मगर बोला जाता है कि आप अगर माता पिता प्रभु गुरु की वाणी पे नहीं विचार करे सुख जाने। अगर माता पिता गुरु जी आपके बता रहे हैं कि ये आदतें आपको सुधारना है तो वो चीजें आप सुधार लीजिए, वरना आप कहीं ना कहीं गर्त में जानेंगे। अगले आने वाले समय में आप किसी खड्डे में गिर सकते हैं। इसलिए वो आदतें बनाइए कि हाँ सर ये आदतें आपने बताई हैं, जैसे कि हमने दिनचर्या में फोकस किया है कि सोमवार शुक्रवार शनिवार रविवार ये सारी चीजें इन पे फोकस कीजिए। तो विद्यार्थी पहले आ जाए, अंतिम बार बता रहे हैं सोनल कोचिंग क्लासेस की दिनचर्या, अंश अतुल और ये एक और नाम है किसका, क्या नाम है, भारती देवी। आ जाए थोड़ा, इन बच्चों के लिए अपन क्लास में तालियां हो जाए, आ जाओ। अपनी अपनी ये उठा है, ये एक और नाम था युवान नामदेव, बना के बस अच्छा लाया, मगर क्या करें बेचारे, कोचिंग का हम एक छाप लाया अपनी दिनचर्या, ये भी अच्छा काम किया है। युवान नाम है इसका, युवान नामदेव। जो ये इसका मतलब देखो ना, पेज बढ़िया है, बेहतरीन। आ जाओ इधर, अपनी अपनी ले लो।
किसने क्या दिनचर्या बनाई है, ऐसे पकड़ लो ऐसे, ठीक है ना। तो सब बच्चे इनके लिए 1 मिनट तक तालियां बजाएं, अच्छा लगेगा, है ना। ऐसे करके थोड़ा सा ठीक है। बेचारी है, सुनो ध्यान से। घर पे ये साइन हो जाएंगे तो उनको बेहतरीन चिपकाइएगा, जैसे किंजल दे उधर चिपका दिया है। अब घर में जाकर के आपको उठना है, डेली उस पर क्लिक करना है कि आज हमने क्रिया करी या नहीं करी। जब हम पढ़ रहे थे क्या 6वीं 7वीं, तो उसमें संस्कृति ज्ञान सौरभ परीक्षा होती रही, कोई छिटपुट कर रहा है, कौन कर रहा है? समझ आइया, मम्मी का फोन आ चुका तुम्हारी, है ना, कह रही है कि मन नहीं लग रहा है इसका पढ़ने में। तो हम ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा अच्छे से समझा दें आपको, क्लास में थोड़ा शांत बैठा करो और अच्छी आदतें सुधारिए, है ना। गलत आदतों पर फोकस ना करें। हम बोलते जा रहे हैं संगति बड़ी बेकार चीज होती है ना। हमने अगर अच्छों की संगत की है तो फिक्स है कि कल के दिन हमारा अच्छा ही होगा, मगर हमारी आदत ही गंदी है, फिक्स है कि हम कहीं ना कहीं कल गड्ढे में गिरेंगे, मतलब गिरेंगे। लिख के रख लो ये चीज। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई सेंट बेचने वाला हो रहा है, सेंट है इसमें, और ये चाहे मैं लगा के आया हूं परफ्यूम, तो वहां से अपन निकलेंगे थोड़ा सी महक आ जाएगी, मगर कोई गंदा है, स्मेल है तो वो भी उसकी छाप मिलेगी ना। तो इसलिए गलतियों से बचें, जो गलत कर रहा है उसका रास्ता ही छोड़ दे। दूसरे चाहे अकेले चल लो, जो गलत है तो उसका साथ ना दो, क्योंकि इतने बड़े आप हो गए हैं कि अच्छाई और बुराई आपको भी नजर आती है। मैंने कहा ना कि अपनी वैल्यू कैसे बनाइए, आप कैसे बनाइए। मेरे पास कुछ नोट है, एक नोट है, 10 का नोट तो आज नहीं है, चलो मैं निकाल रहा हूं सर, मेरे पास अब निकल नहीं आ रहे, पैसा को लेके हुए ना अभी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2-4 नोट है तो इनको समझा दे रहा हूं। यहाँ देखो, चाहे आपका उठा लो, उधर गिर गया, देखो उठा है ना, अरे अच्छा मिला नोट मिला, ये 100 का नोट है, ये आपका 500 का नोट है, और उठा लो भैया उसको भी, ये आपका 200 का नोट है। हम इसको आप कितना नोट दे, फेंक दे उठा के ऐसा, चाहे नाली में डाला हो, ऐसा भी होगा, मगर इसकी अहमियत सब कोई जानता है। तो अपनी वैल्यू इसके जैसे बनाइए, अपनी वैल्यू बनाइए, चाहे इसको कितना भी मोड़ के हम फेंक दें, कचरा में डाल दें, जीव में अंडा डाल दें, मगर इसकी वैल्यू हर कोई जानता है। नाली में भी डाला रहेगा ना तो उठा लेंगे, और इसने भी उठाया और जाके हम इसको छू देंगे तो हम क्या ना होंगे, अछुआ ना होंगे, है ना। कहीं 200 का हुई थे, चल हम जाके मिर्चा गोल की खा ले। तो मतलब अपनी पहचान इसके जैसे बनाओ। आई पसंद में कि नहीं आ रही है? अपनी पहचान कि सर कहीं भी डाला रहे, आप कहीं भी खड़े हो, याद करें कि यार पावनी नहीं आई यार, आज के दिन किंजल नहीं आई यार। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, वैल्यू किसके जैसे रखो, 200 के नोट जैसे रखो। साला 10 का नोट भी है, कचरे में भी डाला है तो लोग उसको उठा के घर में ले आते हैं। तो अपनी वैल्यू ऐसे बनाओ कि अगर हम क्लास में नहीं है, क्लास वालों के इफेक्ट पड़ के यार आज के दिन ये अगर आ जाती तो बहुत अच्छा लगता, मन सा नहीं लग रहा हमारा। तुम्हारी बात मेरी, तो उसी आप पढ़ाई में करो, वैसे आप पढ़ाई में करो। जिस दिन आप स्कूल न जाए उस दिन आपके न जाने से फर्क पड़ना आरंभ हो जाए कि यार अगर आज ये आ जाती तो शायद और कुछ अच्छा हो जाता। अपनी वैल्यू बढ़ाइए, किसके जैसे, इसके जैसे, ठीक है ना। हम तो आरंभ कर ही लिए, आप भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी रही क्लास, ठीक है ना। क्लास अच्छी लगी हो तो अन्य बच्चों तक शेयर करें, और हम क्या बोलते हैं, दोस्त की कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। आवाज नहीं आ रही है, सो गए लगता है, 15 मिनट बोले थे, ध्यान रखो 25 मिनट 15 हो ही जाता है समय, क्या हम बोलते ज्यादा है, हमारे पास बोलने के थोड़ा ज्यादा ही
है ना। कुछ बातें अच्छी लगी हो तो अन्य बच्चों तक शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले, है ना, और वीडियो पे नए तो लाइक कर दे, और कर दिखाओ वैसा कि दुनिया करना चाहे आपको ऐसा, ठीक है ना। और उठो जागो, संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका डेली मॉर्निंग उठकर अपने एक टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट आप सेट कीजिए, जब तक टारगेट अचीव न हो जाए सुख चैन की नींद त्याग दीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। मगर एक बात और, अगर आप सो रहे हैं तो गद्दे पल्ली दूर उठा के रख दें, क्योंकि थोड़ा सा भी आप ओढ़ेंगे ना 1 घंटे लग जाएंगे, 1 घंटे बाद ही नींद खुलेगी, याद रखना। आज मैं बोले दे रहा हूँ, ठंडा आराम हो गई है, अगर आप उठे तो तुरंत फोल्ड करके अलग अलग तो छू नहीं, दूर रख दो बिल्कुल, और थोड़ा सा ओढ़ के पड़े, 1 घंटे निकल जाएंगे, याद रख लेना। प्रैक्टिकल है मेरे पास, मैं आपको ओनली अनुभव ही शेयर करता हूँ, मैंने ऐसे करके देखा है। और हम क्या बोलते हैं लास्ट में कि भारत माता की जय, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय, सरस्वती मैया की। कैसी रही क्लास बच्चों? चलिए, वेरी गुड। होल्ड करो। ठीक, इनके जैसे बनो ताकि आपकी एक पहचान बने।